अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा, मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। अपनी ट्वीट में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सदर अलवी खुलकर बात करें। अगर बिलों से इख्तलाफ था तो उन्होंने कहा कि क्यों एतराजात दर्ज न किए, हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जबकि तोशा खाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी साइफर गमशुदगी केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज कर रही है। गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, इंतखाबात में 90 दिन की ताखिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज कर रही है। साइफर केस में साबिक वजीर खारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साइफर केस में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को एफआईए की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम की अदालत में पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी बयान में बताया गया था कि साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ आज लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। मौशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ताजिर, वकला, किसान, इंजीनियर, फनकार और डॉक्टर्स ख्वाब पाकिस्तान की तामीर में मदद कर रहे हैं। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए सफर जारी रहेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जरावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा, मुतासरा मकानात गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में कहा कि आपके दुख में शरीक होने के लिए आपके पास आया हूँ। इंतजामिया को हिदायत करूंगा बहाली के काम हंगामी बुनियादों पर करें। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, आपका हक इतना ही है जितना मुसलमानों का मस्जिद में जाने का। आपका तहफ़्फ़ुज़ सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई तफरीक नहीं। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। शेरी रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। हमारा आइन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है वो असम्बली तहलील होने के 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात कराए। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सोशल मीडिया पर एक ईसाई बच्चे की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में बच्चा अपनी वालिदा को दिलासा दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, बच्चे का लिबास वतन से उसकी मोहब्बत और रिश्ते की शहादत है। मुस्लिम अक्सरियत में पाकिस्तानियत पर उजारादारी नहीं और उजारादारी के दावेदार गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के वतन से मोहब्बत का हक भी छीन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त 35 से 40 इलेक्टेबल्स हैं। चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात में लग पता जाएगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर का दावा, बोले फरवरी में इलेक्शन हर हालत में होने जाने चाहिए। मामला अदालतों में गया तो इंतखाबात फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए शायकीन क्रिकेट के लिए फ्री एंट्री का ऐलान। श्रीलंका में अफगान बॉर्डर की मेजबानी में शायकीन क्रिकेट बगैर स्टेडियम में किसी मैच देख सकते हैं, जबकि बगैर टिकट्स के। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त 2024 और तीसरा 26 अगस्त को होगा।